नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियान पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ पाठ 7, जो कि है गिनती का। मैंने आपको पहले 1 से 25 तक गिनती करवा रखी है। एक बार उसका दोहरान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे 26 से 50 तक की गिनती का। ठीक है। आप सबको गिनती बहुत अच्छे से बोलनी आती है, लेकिन लिखनी नहीं आती है। तो अब आपको क्या करना है, लिखते लिखते याद भी करना है। मैं शुरू से इसका दोहरान कर रही हूँ। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, आप साथ साथ में मात्राएं देखोगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 में देखोगे आधा व और पूरा व दोनों है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, सब में 30-30 लगता जाएगा, आगे का चेंज होता जाएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब हम करेंगे 41 से। 41, सब में लिस्ट लिस्ट लगाएंगे और आगे का बदलता जाएगा। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 1 से 50 तक की गिनती को, अंकों को शब्दों में लिखना है। ठीक है। 25 तक आपने लिख रखा है। अब आप 26 से 50 तक का नोट डाउन करोगे। अगले पेज पे आपकी बुक एक्सरसाइज है। इस बुक एक्सरसाइज को मैं छुड़वा रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, निम्न गिनती को हिंदी संख्या में लिखने वाली सारी चीजें हैं, तो हम इनको ना कर रहे हैं, इनको हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आगे हम अगले चैप्टर पे आ रहे हैं, जो कि है पाठ 8 लिंग। पाठ 8 लिंग में देखो, हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई लड़का है या लड़की। जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ लड़की की बात की जा रही है या लड़के की बात की जा रही है, तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके बारे में पढ़िए। लड़की नाचती है, तो लड़की शब्द से आपको पता चल रहा है ना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ लड़का नाचता है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पुल्लिंग की बात की जा रही है और यहाँ स्त्रीलिंग की बात की जा रही थी। दादी जी कहानी सुना रही है। अब दादी जी किस में आती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में? तो जितनी भी लड़कियों वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, और जितने भी लड़कों वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। तो दादी जी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं, दादाजी किस में आएंगे, पुल्लिंग में। हम जब भी बात करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्त्री या पुरुष जाति से संबंधित होते हैं। स्त्री जाति के शब्द हमें यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे लड़की, नानी, गाय, मोरनी, बिल्ली, स्त्री। इन शब्दों से भी हमें पता चल रहा है कि किसका पता चल रहा है, स्त्री जाति का। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चल जाता है। यहाँ देखो, हमें वही बता रखे हैं पुरुष जाति के शब्द, जैसे कबूतर, शेर, माली, नाना, पिता, ऊंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्त्री जाति के शब्द और दूसरे पुरुष जाति के शब्द। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ हमने डायग्राम से इसे समझा दिया कि लिंग 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में प्रत्येक शब्द की कोई एक जाति होती है, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप आमने सामने दिए गए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। कॉपी में हमने कर रखा है, हमें याद वही करना है जो हमने कॉपी में किया है। ठीक है। ये सिर्फ हमारे दोहरान के लिए। इनमें से कुछ मैंने कॉपी में भी आपको लिखवाए हैं। जैसे नर का हो जाएगा नारी, मौसा, मौसी, बकरा, बकरी, मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, लुहार, लुहारिन, भिखारी, भिखारिन, चूहा, चूहिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
मोर का क्या होता है स्त्रीलिंग? मोरनी। शेर, शेरनी। कबूतर, कबूतरी। ऊंट, ऊंटनी। सेठ, सेठानी। बालक, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका। बुढ़ा, बुढ़िया। पुरुष, स्त्री। भतीजा, भतीजी। ठीक है, ये हमने कौन सा चैप्टर किया है? लिंग का। आगे मैं आपको इसी की क्या करवा रही हूँ? बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में हमें दे रखा है सबसे पहला प्रश्न, लिंग की परिभाषा बतानी है और साथ साथ में उसके भेदों के दो दो उदाहरण भी लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है कि लिंग की परिभाषा देते हुए इसके भेदों के दो दो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम परिभाषा देंगे और उसके साथ में उसके भेदों के नाम लिखते हुए दो दो उदाहरण दे देंगे। परिभाषा में आप लिखोगे कि जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के दो उदाहरण आपको लिखने हैं, मोर और शेर, और इसी का हम स्त्रीलिंग कर देंगे, मोरनी और शेरनी। आगे प्रश्न 2 में देखो, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है आपको। यहाँ पर हमें लाइन लगा के दे दिया है इस शब्द को, और उसी को हमें लिंग में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पुजारी पर लाइन लगा के दे दिया आपने, रेखांकित किया इसी को, और इसी को आपको लिंग में परिवर्तन करना है। पुजारी क्या होता है? पुरलिंग होता है, तो हम क्या करेंगे? इसी का स्त्रीलिंग लिखेंगे। पुजारी का आप लिख दोगे यहाँ पे पुजारे। मंदिर में आरती कर रहे हैं, पुजारी और पुजारिन मंदिर में आरती कर रहे हैं। सभी छात्राएं और छात्र प्रार्थना सभा में बैठे थे। यहाँ आप छात्राएं का क्या कर दोगे? पुल्लिंग में छात्र। और अगला दे रखा है हमें सापिन, तो सापिन का स्त्रीलिंग क्या होता है? सांप। तो आप यहाँ लिखोगे साप और सापिन बिल में रहते हैं। प्रश्न 3 में हमें दे रखा है कि निम्न शब्दों के लिंग बदलने हैं। यहाँ पे भाई का बहन, नायक नायिका, घोड़ी घोड़ा, दास दासी, बच्चा बच्ची, नारी नर, वर वधु, वृद्ध वृद्धा। आपको ध्यान रखना है, वधु में क्या करोगे? बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, मौखिक प्रश्नों को आपको नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 में, निम्न चित्रों को ध्यान में देखकर उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने हैं आपको। तो यहाँ कुर्सी का चित्र दे रखा है। कुर्सी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। यह कुर्सी यहाँ पर रखी है, तो रखी है लाइन से ही वाक्य से हमें पता क्या चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। और ये टेलीविजन, तो टेलीविजन के लिए पुल्लिंग, किताब के लिए स्त्रीलिंग, और टेबल के लिए, मेज के लिए स्त्रीलिंग। और ऐसे ही यहाँ पे एक बोरा दे रखा है, बोरी है चावल की, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है? स्त्रीलिंग। ऐसे ही कार के लिए आप लिखोगे स्त्रीलिंग। लिंग के भेद हमें यहाँ पे बताने हैं। कितने होते हैं लिंग के भेद? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम सदा किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में होते हैं। यहाँ आपको अध्याय में ही बताया था, और इसके साथ में देखो नीचे 2 लाइनें भी दे रखी है आपको यहाँ पे कि पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं? दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों, पर्वतों, सागरों, देशों, धातुओं और रत्नों के नाम। इन सब के जो भी नाम है किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में कौन कौन आता है? नदियों, भाषाओं, तिथियों, पुस्तकों, लिपियों के नाम किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो जहां पे भी हमें कोई भाषा दे दी जाए, नदी दे दी जाए, तिथि दे दी जाए, या फिर किसी पुस्तक का नाम देकर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा लिंग है, तो हमें बिना सोचे समझे कौन सा लिंग लिखना होगा? स्त्रीलिंग का। ठीक है, अभी मैंने आपको करवाया है अध्याय लिंग, और उसके साथ में मैंने आपको गिनती करवाई है। अब आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में 26 से लेके 50 तक की गिनती को नोट डाउन करना है, और लिंग की जो अभ्यास प्रश्न है उसको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, कॉपी में नहीं करना किसी भी प्रश्न को। ठीक है, आज की मेरी कक्षा में यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।